17 जुलाई की तारीख बिहार के इतिहास में ऐसी तारीख रही जिसने 2025 में जंगल राज वाली तस्वीर दिखा डाली और पूरे बिहार को दहला दिया, जब पारस अस्पताल के आईसीयू में घुसकर 5 अपराधियों ने फिल्मी स्टाइल में चंदन मिश्रा को गोली मार दी। इसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले को चुनौती के रूप में लिया, क्योंकि पूरे देश में बिहार पुलिस की किरकिरी होनी शुरू हो गई थी। पुलिस एक्शन ऐसा देखने को मिला कि पहले बंगाल से 4 शूटरों को गिरफ्तार कर पटना लेकर पहुंचे। इसके बाद अब भोजपुर में एनकाउंटर की खबर सामने आई। बिहार पुलिस और एसटीएफ को यह जानकारी मिली कि भोजपुर में चंदन मिश्रा हत्याकांड में शामिल कुछ अपराधी घूम रहे हैं। उनके पास हथियार है और फिर से किसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद क्या था, बिहार एसटीएफ जो है भोजपुर पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन पर निकल गई और जब सुबह हुई तमाम लोगों की आंखें खुली, मोबाइल निकाला, टीवी देखा तो खबर आई कि पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। किसका? चंदन मिश्रा के हत्याकांड में शामिल लोगों का। बात यहीं खत्म नहीं हुई, इसमें बलवंत कुमार सिंह, रंजन कुमार के पैर में गोली मारी गई। इन पर आरोप है कि इन तमाम अपराधियों ने उन शूटरों को हथियार मुहैया कराया था। इसके साथ ही पुलिस ने अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद पूरी खबर आग की तरह फैली और लोग अभी भी सवाल उठा रहे थे कि आखिर जो शूटर था उनका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि पूरी घटना उन शूटरों ने अंजाम दिया। ये तो बैक सपोर्ट में थे। सवाल यह भी है कि आखिर इन तमाम लोगों का आका कौन है और किसके इशारे पर घटना घटी। अगर बात करें तो इनके पास से 2 पिस्टल, 1 कट्टा भी बरामद किया गया है और बलवंत कुमार सिंह और रंजन कुमार के पैर में गोली लगी। पुलिस इन्हें सीधे ऊपर भेजने की तैयारी में थी, लेकिन लगातार इस पूरे हत्याकांड की कवरेज मीडिया काफी नजदीक से कर रहा है। जहां मुठभेड़ की खबर होती है या फिर जब बंगाल से कोलकाता से लेकर पटना एसटीएफ की टीम उन 4 शूटरों को पहुंच रही थी तो इसकी भी पूरी लाइव कवरेज हो रही थी। नहीं तो तस्वीर यूपी वाली दिखती और अपराधी सीधे ऊपर पहुंच जाते। खैर, अब जिस तरह से पैर में गोली मारी गई है, इससे इशारा साफ है कि पटना पुलिस अपराधियों को किसी भी कीमत पर छोड़ने के मूड में नहीं है और जंगल राज वाली तस्वीर दोबारा बिहार में न दिखे, इसे लेकर खुद डीजीपी से लेकर गृह मंत्री खुद पूरी तरह से चौकस है और सख्त हिदायत पुलिस वालों को दे दिया है कि अगर कहीं घटना होती है और चूक की बात सामने आई तो वैसे में अब गाज गिरेगी। तो इसे देखते हुए पुलिस भी पूरी तरह से अब कार्रवाई के मूड में है और सीधे एनकाउंटर करेगी। अगर देखें तो जिस तरह से जब पारस अस्पताल में गोली कांड हुआ था तो इसकी गाज भी कई दरोगा पर गिरी थी, क्योंकि यह ऐसा मामला था जो देश ही नहीं दुनिया में सुर्खियों में था। कि जैसे आपको याद होगा वासेपुर फिल्म में 4 से 5 लोग एक अस्पताल में जाते हैं और उसके बाद अंधाधुंध गोली चलती है। कुछ ऐसे ही तस्वीर जब पटना के पारस अस्पताल से निकलकर सामने आई थी तो किरकिरी पूरे देश में हो रही थी कि बिहार वापस से वहीं लौट रहा है। बिहार में बाहर नहीं, अपराधियों का राज है। तभी तो 1 दर्जन नहीं, 2 दर्जन नहीं, 28 करीब गोली जो थी चंदन मिश्रा के सीने में अपराधियों ने उतार दी थी और बिना मुंह ढके, बिना किसी से डरे खुलेआम अस्पताल में पहुंचे थे। इसका सीसीटीवी देखकर तमाम लोग भी चौंक गए थे कि कैसे बिहार में अपराधियों का बोलबाला है और पुलिस बौनी साबित हो रही है, पुलिस की कार्रवाई बौनी साबित हो रही है। कई लोगों ने तो यह भी सवाल उठा दिया था कि पुलिस सिर्फ आम लोगों को परेशान कर दिया और शराब पकड़ने में व्यस्त है, क्योंकि उसमें कमाई होती है। अपराधियों को तो खुली छूट मिली है कि जहां जाओ और वारदात को अंजाम देकर निकल जाओ।